हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 ओम शांति। सुखों का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता, परम पिता परम शिक्षक
परम सद्गुरु शिव बाबा जब सृष्टि पर आते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के दुख दूर कर देते हैं और हमें सुख धाम का मालिक बना देते हैं। जब तक बाबा ने ये राज नहीं समझाया था तब तक हम अपने दुख और सुख दोनों का कारण भगवान को ही ठहराते आए, परंतु जब हमें कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मिलता है तब हम दुख और सुख के गहरे राज को भी समझ पाते हैं और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर अपने जीवन में सदा सुख कैसे लाएं वो विधि जीवन में अपनाकर सुखधाम के मालिक बन जाते हैं। इसीलिए बाबा हमें बार बार कर्मों के गूढ़ रहस्य का पूरा ज्ञान देते हैं ताकि गलती से भी हम कुछ गलत ना कर सकें। और उसके लिए बाबा रोज़ हमें कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर हमें बाबा को याद करना है और इस कार्य में कई बार हमें कुछ सहना पड़ता है, धैर्यता रखनी पड़ती है और उसके लिए भी बाबा हमें शक्ति देते हैं। इसलिए आज की मुरली हमें प्रैक्टिकल अपने जीवन को कैसे परिवर्तन करना है, कैसे इस दुनिया को और अपने जीवन को दुखों से हटाकर सुख की ओर ले जाना है, वो विधि बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है ना। किसके संग में बैठे हैं सभी? सत बाबा के संग में बैठे हैं। प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? अकाउंट ही चल रहा है ना सभी का, कार्मिक अकाउंट। उत्तर है, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं,
हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहाँ रहती हैं वह है ब्रह्म महातत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं, न मूल वतन न सूक्ष्म वतन में। न मूल वतन में सूर्य चांद सितारे हैं, न सूक्ष्म वतन में है। बाकी रह गया ये, बाकी इस मांडवे में तो, ये जो स्टेज है ना, इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए ना। तो इस स्टेज को लाइट देने के लिए सूर्य चांद सितारे हैं। तो इस मांडवे की बिजली, इस मांडवे को बिजली मिलती है रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य, है ना। तो इस स्टेज को चमकते रहना चाहिए ना, तभी तो गेम चलती रहेगी। तो ये जो खेल चल रहा है दिन रात का, हार जीत का, दुख सुख का, ये खेल चल रहा है स्टेज पर। और स्टेज पर तो लाइट्स चाहिए ना। रात को लाइट देते हैं चांद और सितारे, और दिन में सूर्य। यह है बत्तियाँ, है ना, जो कहते हैं ना नेचुरल लाइट, आर्टिफिशियल लाइट, है ना। तो ये है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। कौन सा अंधियारा है? फिर अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। रात को फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन, और भक्ति को कहा जाता है रात। यह भी समझ की बात है। एक है स्थूल रूप में प्रकाश और अंधियारा, एक है सूक्ष्म रूप में आत्मा के अंतर का अंधियारा और प्रकाश। नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। यह है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, राजाओं आदि के। यह है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये कर्म क्षेत्र है। कर्म तो जरूर करना होता है। सब मनुष्यों के लिए यह कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे। वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वह जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। सत्संग में तो मनुष्य शांति के लिए जाते हैं या वानप्रस्थ में जाते हैं, है ना। बाकी एम ऑब्जेक्ट थोड़ी ना कुछ होता है। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है, क्योंकि पता चल गया ना सच क्या है और झूठ क्या है। सत तो एक बाप ही है, जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है? सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं? तुमको तो खुशी होनी चाहिए। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। बाकी सब हैं झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं।
स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं, यही करते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीखकर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे में, है ना, गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं, बहुत खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, गुरुद्वारा यानी गुरु का द्वार, है ना, यानी घर। फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है। क्या है गुरु का द्वार? गुरु कौन? शिव बाबा। द्वार यानी घर। तो शिव बाबा का घर कौन सा है? तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु द्वार, है ना। सतगुरु का नाम क्या है पता है सबको? अकाल मूरत। सतगुरु को अकाल मूरत कहते हैं, जिसे काल ना खा सके। वह आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत है ना, जिसको काल भी खा नहीं सकता, टाइम के साथ जो खत्म नहीं होता। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? बिंदी को कैसे खाएगा? वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़ी हैं कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी। फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? ज्ञान नहीं है ना, तो रोते हैं। यह तुम जानते हो, ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक को पाठ बजाना ही है। बाप ने समझाया है, सतयुग में है नष्टो मोहा। मोहजीत की भी कहानी है ना, सुनिए सभी ने मोहजीत की कहानी। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं सुनाने के लिए, है ना। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं। उनको कहा जाता है कनरस। शास्त्रों की बहुत सारी कहानियां हैं, गुरु ग्रंथ साहिब भी पाठ करते रहते हैं। वो है कनरस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है ना। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ। अब मैं आया हूं तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। देखो बाबा, सुने ना सुने कैसा भी करें, पर हमारे ऊपर दोष नहीं धरते हैं। यह भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़ी है। जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की बात नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं है। तुमको बादशाही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो जो सर्विसेबल हैं, जिसका नाम बाला है। दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? किसको याद किया ना? तो झट नाम लेंगे जगदीश का। तो बाबा ने आज जगदीश भाई साहब को याद किया। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं। फिर किसको याद किया आज बाबा ने? ब्रिजमोहन भी लिखते हैं, तो ब्रिजमोहन भाई साहब को भी याद किया आज बाबा ने। लिखना कोई मासी का घर थोड़ी है। जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं।
कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं। बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है ना, मैगजीन्स निकलती हैं, पढ़ते हैं, सेवा भी होती है, पढ़ते हैं तो शक्ति भी आती है, कई पॉइंट्स क्लियर होती है, रिफ्रेश हो जाती है आत्मा। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते हैं। यह भी कहेंगे ड्रामा। अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है। अब गुनाह की तो बात नहीं, यह तो पार्ट है, रोल है ना। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे, तभी तो शास्त्रों की कहानियां बनेंगी ना, है ना। अबलाओं पर, कुब्जाओं पर अत्याचार होते हैं, उनका उद्धार भी होता है ना। तो कहानियां हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ है। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पार्ट क्यों। नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है। बहुत सहनशीलता चाहिए, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगी। ड्रामा में आपदाएं, खिटपिट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है ना यादगारों में। रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा। कौन सा, जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे, है ना। ये बाबा के महावाक्य हैं। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते, पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अपने शांति धाम, सुख धाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो यह भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हैं। वह सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ये ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है। जरूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा। यह तब क्या है ना, फिर क्या है ये शिवलिंग। भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए, वो तो बिंदु है ना। पूज्य होंगे तो फिर यह चीजें नहीं होंगी। जब पूज्य होंगे तो ये चीजें नहीं होंगी, ना सतयुग में ना त्रेता में। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं ना। काशी में विश्वनाथ टेम्पल है। किसको पता थोड़ी है भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं। बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं। अब सोचो, बाबा है दुख हरता सुख करता, सुखों का सागर, और हम उनके बच्चे, फिर कैसे कह सकते हैं कि हम दुखी हैं। विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं।
भगवान के बच्चे दुखी। बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वह कैसे मिटाए? दुख सुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूं, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूं। यह फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो यह भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए ही यह भक्ति आदि सब करते हैं ना। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वह हैं हठ योग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है। एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य। इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए? वहां तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। वहां सेलोन बर्मा आदि होंगे, पूछ रहे हैं बाबा। नहीं, कुछ भी नहीं। यह कराची नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारों पर रहते हो। याद करो सतयुग को। खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है। मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहां जाकर अपना राज्य स्थापन किया। धीरे धीरे हब करते गए, है ना। धीरे धीरे जो जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ ज़मीन करते गए, और फिर वहाँ पर अपने जो है खेती बाड़ी घर वगैरह बनाते रहे। तो धीरे धीरे ऑक्यूपाई करते गए सारी लैंड को। अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था, और सब पीछे आए हैं, जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया है। तुम भारतवासियों की तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। इसीलिए बाबा हम भारतवासियों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम इस दुनिया पर राज्य करते हैं, पूरी दुनिया पर विश्व का मालिक बन जाते हैं। क्योंकि ये दुनिया का रूल है कि कोई भी न बाहुबल से विश्व का राज्य नहीं प्राप्त कर सकता। केवल योग बल से ही हम विश्व के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए थोड़े ही हो।
तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ न सकें। बाप कहते हैं, अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो, है ना। अनपढ़ होने का भी फायदा है ना, भूलना नहीं पड़ेगा। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है। मीठे बच्चे, क्या याद रखना है? बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। कहा ना भक्ति मार्ग में कि आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना। शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना तो है, यह सब खत्म होना है। आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते ही हैं सबको ले जाने। काल है ना। सिंध में कहते थे, यह कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो, है ना, खुश होते हैं ना, बाबा हमें ले जाने आए हैं। बाप आते ही हैं ले जाने। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे। जितना सोल कॉन्शियस होंगे उतना ये खुशी बढ़ेगी। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो दुख होगा, मरने का डर होगा। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो खुशी होगी कि खुद बाबा आए हैं हमें घर ले जाने। सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं। यज्ञ के आदि में कितना माताओं बहनों ने सितम सहे। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़ी जानते हैं। वह है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय। तुम हो संगम युगी, पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम यह लक्ष्मी नारायण है ना। फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं। झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है। अब फिर स्थापना होती है ना। पुरानी हो गई है ना दुनिया, तो फिर से स्थापना होगी। फाउंडेशन लगता है ना। कलम कितना छोटा होता है। जब कलम लगाते हैं तो वो तो छोटी सी होती है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। तो शुरू में कितनी थोड़ी बात बाबा के बच्चे थे, है ना। जब यज्ञ आदि स्थापना का टाइम था तो बहुत थोड़े बच्चे थे, और अब देखो कितने हैं। झाड़ बढ़ गया है। यह भी झाड़ है। सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के। एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का। एक सूरत ना मिले दूसरे से, बना बनाया ड्रामा है ना। एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज़ रियल होती है वह ख़त्म भी होती है। फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़ी हैं, है ना। रियल थोड़ी ना है। ये तो पेंटिंग करने वाले ने पेंट किया है ना, अपनी इमेजिनेशन से किया है या भावना से किया है। बाकी असली में वैसे थोड़ी हैं। ब्रह्मा की भी शक्ल
फिर 5000 वर्ष बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए, है ना। और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो। क्या? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये सारा विस्तार है। सार क्या है, तंत्र क्या है ज्ञान का? बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। यह आत्मा ने कहा बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। कौन कहता है? आत्मा कहती है। यह तो सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। हथकार डे दिल यार डे। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे। ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करनी है। दूसरा, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। वरदान है माया जीत, विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भव। अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब पर उपकारी बनो। माया जीत, विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जब अभिविधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, जब अभिविधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, अर्थात पर उपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे ना। तो अभी से ही विधाता बनना है, दाता बनना है, सबका उपकार करना है। स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। प्राचीन काल में किला बनाया जाता था ताकि प्रजा सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। ये स्थूल किला नहीं है, ये सूक्ष्म किला है ना, शक्तियों का किला है। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। तो शक्तियों का किला बनाना है, वो तब जब याद ज्वाला रूप की होगी। अच्छा, ओम शांति।
मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्सब से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ, जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम, बन गए अव्यक्त बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति, बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।